यस चिल्ड्रेन, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द फ्लावर्स, वही उसी चैप्टर से रिलेटेड क्लास 11 CBSE। द फ्लावर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि फ्लावर में होती क्या क्या चीज़ें। फ्लावर में बच्चों बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैलिक्स होते हैं, करोला होते हैं, एंड्रोशियम होता है, गायनेशियम होता है। ये सब चीज़ें फ्लावर्स में होती हैं। तो हम वन बाई वन करके पहले तो हम देखते हैं कि कितनी तरीके के फ्लावर्स में कितने काइंड ऑफ फ्लावर्स आर देयर, जो हम उसकी सिमेट्री के बेसिस पे, उसमें जो पार्ट्स हैं उनके बेसिस पर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनके बेसिस पे इस फ्लावर्स को डिवाइड करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। और एक हमने बायोलॉजिकल टर्म फ्लावर्स को दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं। फ्लावर्स में ये चैप्टर आपका वही है, चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5 वही मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर एंड प्लांट। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर्स में क्या होते हैं, जैसे कि फ्लावर्स है, इसमें कितने वर्ल्स होते हैं, 4 वर्ल्स। कौन कौन से वर्ल्स होते हैं वो हम देखते हैं। एक तो होता है कैलिक्स, फिर क्या होता है करोला, और फिर क्या होता है एंडोशियम, और फिर उसके बाद क्या होता है गाइनोशियम। यही चीज़ें तो होती हैं हमारे पास फ्लावर्स में, और इन सब चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ओके, तो बच्चों ये 4 वर्ड्स हैं। अच्छा, थैलेमस के ऊपर, और ये सब चीज़ें कहाँ जुड़ी होती हैं, दीज ऑल आर असेंबल और प्रेजेंट ऑन द थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लावर एंड इट इज़ अ थैलेमस। इट इज़, ये क्या है, ये है पेडिसिल ऑफ फ्लावर, इट इज़ द थैलेमस। यहीं पर तो सभी चीज़ें लगी होती हैं, है ना, यहीं पर फ्लावर की सभी चीज़ें लगी होती हैं। इट इज़ द थैलेमस एंड पेडिसिल। ओके, अब ये जो 2 चीज़ें हैं, कैलिक्स एंड करोला, दीज आर द, सबसे पहले जो सबसे आउटर वॉल होगा वो होगा कैलिक्स का। कैलिक्स मतलब कि जो सेपल्स हैं, कैलिक्स हम किसको बोलते हैं, कैलिक्स हम बोलते हैं whenever we are talking about a group of sepals। ग्रुप ऑफ सेपल को हम कैलिक्स बोलते हैं। और करोला किसको बोलते हैं, करोला हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पेटल्स को। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं, करोला बोलते हैं। एंडोशियम गाइनोशियम, इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलिक्स एंड करोला, ये 2 चीज़ें जो हैं, दीज आर द, ये जो 2 हैं कैलिक्स एंड करोला, है ना, दीज आर द एसेसरी पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये हैं एसेसरी पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर कहिए, है ना, फ्लावर के एसेसरी पार्ट हैं। अच्छा, एंडोशियम एंड गायनेशियम, ये क्या है, दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ये फ्लावर के क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। एंडोशियम एंड गायनेशियम, वाइल कैलिक्स एंड करोला आर द एसेसरी पार्ट, जो कि जरूरी है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस, बहुत सी चीज़ें होती हैं। एंडोशियम गायनेशियम किसके लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर। भाई फ्लावर अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, किस तरीके से करेगा, वो इन्हीं दोनों के, दीज, इट इज़ कॉल्ड द, एंडोशियम को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गायनेशियम को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो आपकी हो गई। अब हम देखते हैं कि ये 4 वाले, अच्छा, कैलिक्स करोला आर एसेंशियल पार्ट, वाइल एंडोशियम एंड गायनेशियम दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ही मैंने आपको बताई दिया। सम फ्लावर डज नॉट हैव डिफ्रेंशिएट कैलिक्स। अच्छा, कुछ एक एक्सेप्शन और है, मैं यहाँ स्टाइल लगा के बता रही हूँ कि इन सम फ्लावर कैलिक्स वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैलिक्स एंड करोला। इन दैट कंडीशन दे आर कंबाइंड। कैलिक्स एंड करोला जो होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं या कंबाइंड होते हैं, एंड अ न्यू स्ट्रक्चर इज फाउंड देयर, इट इज कॉल्ड द पेरियंथ। ये क्या कहलाता है, पेरियंथ कहलाता है। ओके, whenever the calyx and corolla are not present or fused to one another,
then a new kind of structure is found there, it is called the perianth. कुछ फ्लावर्स में ये पाया जाता है, ओके, उसको हम पेरियंथ बोलते हैं, है ना। और क्या है, ए फ्लावर हैज़ बोथ एंडोशियम गायनेशियम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ्लावर जो होता है, जिस फ्लावर में एंडोशियम एंड गायनेशियम पाए, तो whenever a flower has the endoecium and gynoecium, मतलब कि एक ही फ्लावर पे जब मेल और फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, देन दैट काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब कि एक फ्लावर पे दोनों सेक्स हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि हिबिस्कस में, हिबिस्कस मीन्स गुड़हल के फूल में होता है। इसी तरीके से होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये तो मैंने बता ही दिया। बोथ सेक्स आर ऑन सेम फ्लावर पे दोनों सेक्स होते हैं। और यूनिसेक्सुअल कौन से फ्लावर्स होते हैं? वो व्हेन बोथ नहीं, व्हेन सेक्स आर प्रेजेंट on different flowers separately जब क्या होता है कि मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में एक फ्लावर्स होगा मेल का और दूसरा फ्लावर होगा फीमेल का। और ये भी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कि ये फ्लावर एक ही प्लांट पर हो और मे बी दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। मतलब कि मेल प्लांट अलग है जो कि केवल मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल प्लांट अलग है जो केवल फीमेल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया हमारा यूनिसेक्सुअल, और ये इट इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल। अच्छा, एक चीज और, वेन एवर द बोथ सेक्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड द फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंप्लीट फ्लावर। ये वाले फ्लावर क्या कहलाएंगे? कंप्लीट फ्लावर। It is also called, bisexual flowers are also called as complete flower. Whenever the sexes are present separate, then it is called the incomplete flower. ये क्या कहलाएंगे? Incomplete flower कहलाएंगे। Okay, unisexual flowers are incomplete whenever, while bisexual flowers are known as a complete flower. Okay, bisexual flower में चाइना रोज इसकी एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल के हैं, वही जैसे मैंने हिबिस्कस का भी बताया, इसको हम चाइना रोज कहते हैं। चाइना रोज है, ये एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल का। अच्छा, यूनिसेक्सुअल का जो होगा आपका व्हेन आई थिंक इट इज कुकुरबिट्स फैमिली, है ना। ये है कुकुरबिट्स फैमिली फ्लावर। कुकुरबिट्स फैमिली में जो फ्लावर्स होंगे, कुकुरबिट्स फैमिली में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट इज़ यू कुकुरबिट्स फैमिली फ्लावर। इसमें होती क्या क्या है? वही बोटल गॉड है, बिटर गॉड है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब कुकुरबिट्स में बोटल गॉड्स। और क्या है, एक ये हो गया, और हाँ कुकुम्बर, खीरा, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें कुकुरबिट्स फैमिली में। ओके, तो एसेंशियल पार्ट व्हेन लेकिन, हाँ अच्छा, एक और बात कहेंगे हम कि इनकम्प्लीट फ्लावर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन एनी वर्ड इज एब्सेंट देन फ्लावर इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, इसलिए मैं इसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। एनी वर्ड, कौन से वर्ड होते हैं? वही कैलिक्स, फिर क्या होता है, करोला होता है, फिर क्या होता है, एंडोशियम होता है, और फिर क्या होता है, गायनेशियम होता है ना। ये सभी चीज़ें होती है गायनेशियम। तो ये अगर if 4 whorls are present on the same flower, then it is called the complete flower. Whenever any whorl
any of one valve is absent there, then it is called the incomplete flower. जैसे कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स अलग मैंने बताया. अब एक बार तो जब मेल फ्लावर है तो उसमें फीमेल फ्लावर नहीं होगा. इट मीन्स कि एनी गायनेशियम इज एब्सेंट देयर और any whorl means female part is not present there or female whorl is not present there, so it is called the incomplete flower. Whenever the female flower, it means कि gynoecium is present but endoecium is not present there or any one whorl is absent, then it is called the incomplete flower. Is that clear? इतना काफ़ी है. अब आगे चलते हैं. ये चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स, करोला और ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस. फ्लोरल अपेंडेजेस किसे कहते हैं? वही जो मैंने बताए 4 whorls. If 4 whorls are present in a flower, then it is called a complete flower. है ना? 4 whorl कौन से? कैलिक्स है, करोला है, एंडोशियम है, गायनोशियम है. These are the 4 whorl. And first 2 whorl, calyx and corolla, are the accessory parts, while the endoecium and gynoecium are called as reproductive organs or reproductive part of a flower. ओके, तो इट इज ट्राइमेरस, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस. अब ये फ्लावर्स में क्या क्या होते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर्स ये कैसा होता है? इट इज 1, 2 and 3. ये मैं आपको केवल क्या बना रही हूँ यहाँ पर? पेटल. ये केवल पेटल ही बना के दिखा सकती हूँ और कुछ नहीं दिखा सकती. और मैं बना के तो दिखा सकती हूँ, कुछ और भी दिखा सकती हूँ. तो इसमें 1, 2 and 3 स्टेमिन, 3 स्टेमिन है. और नीचे, इसके नीचे क्या होगा? मैं आपको सुंदर सा बना के दिखाती हूँ जिससे आपके अच्छे से समझ आए. 1, 2 and 3. अब मुझे बताइए मैंने क्या क्या किया है इसमें? मैंने इसमें बनाए 3 सेपिल, 3 पेटल, 3 स्टेमिन्स. तो क्यों? ट्राइमेरस मीन्स कि 3 पेटल, 3 सेपल एंड 3 स्टेमिन. ये स्टेमिन 3 भी हो सकते हैं या इन अ ग्रुप ऑफ 3 भी हो सकते हैं. मतलब कि काफ़ी सारे हों स्टेमिन बट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप. तो इसमें 3 पेटल होंगे, 3 सेपिल होंगे एंड 3 स्टेमिन्स होंगे. ओके, तो ये है व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस इन द मल्टीपल. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस in the multiple of 3 के मल्टीपल में फ्लोरल अपेंडेजेस जब होंगे देन इट इज कॉल्ड द ट्राइमेरस फ्लावर. ये क्या कहलाएगा? ट्राइमेरस फ्लावर कहलाएगा. एग्जाम्पल देखिए, ओनियन, गार्लिक. ओनियन है, गार्लिक है और क्या है? वीट है, कॉर्न है, ग्रास है. वीट, कॉर्न, ग्रास. अब आप इनके फ्लावर्स को देखिएगा कि ये फ्लावर्स ट्राइमेरस होंगे. अब आपके समझ में आ गया ट्राइमेरस फ्लावर्स किसको कहते हैं. अब हम चलते हैं टेट्रामेरस की तरफ. टेट्रामेरस फ्लावर्स फिर से बनाना पड़ेगा. 1, 2, 3 and 4. ये है हमारा टेट्रामेरस फ्लावर. 3 and 4 ये इनके स्टेमिन है ना. और इसके ये कैलिक्स हैं. 1, दीज आर द कैलिक्स. देखिए ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग. तो इसमें क्या होगा? व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस इन द मल्टीपल या एट द इन द मल्टीपल ऑफ 4. फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है? फ्लोरल अपेंडेजेस इन द मल्टीपल ऑफ 4 की मल्टीपल में जब फ्लोरल अपेंडेजेस पाए जाएंगे देन इट इज़ द फ्लावर इज कॉल्ड द टेट्रामेरस. है ना. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आपको मालूम है ना सभी चीज़ें. फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया अभी, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गायनोशियम. 4 की मल्टीपल मतलब 4 नंबर से ये सब मिलकर बनेगा एक फ्लावर. तो इसका एग्जाम्पल होगा वही मस्टर्ड, टर्निप, रेडिश. इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड,
टर्निप, रेडिश, इन सब के जो क्या होंगे फ्लावर्स होंगे वो टेट्रामेरस होंगे। ओके, अब हम चलते हैं पेंटामेरस। पेंटामेरस मीन्स 5 से मतलब है व्हेन, ये मैं लिखती हूँ, व्हेन फ्लोरल appendages found in the multiple of 5 नंबर के मल्टीपल में when floral appendages are found, then this kind of flower is called the pentamerous flower. Okay, एग्जाम्पल इसका है सनफ्लावर रोज, इसके एग्जाम्पल सनफ्लावर रोज, नीम एक्सेट्रा, है ना। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल है। अब मैं यहाँ पे स्टेमिन बना रही हूँ तो ये मत समझिए कि मैं स्टेमिन के बारे में ही बात कर रही हूँ, मैं गायनेशियम के बारे में भी बात कर रही हूँ। हो सकता है वहाँ स्टेमिन ज़्यादा हो, बट गायनेशियम की जो पोजीशन है, गायनेशियम के जो नंबर है वहाँ पे 5 हो, वहाँ गायनेशियम के नंबर वहाँ पे 4 हो, स्टेमिन बहुत सारे हो। यहाँ पर गायनेशियम हो सकता है 3 हो, स्टेमिन बहुत सारे हो। तो ये स्थिति जो उस फ्लावर के पे डिपेंड करती है कि उसके किस फ्लोरल अपेंडेजेस में 3 की मल्टीपल में, 4 की मल्टीपल में और 5 की मल्टीपल में वो चीज़ें मिल रही हैं या पाई जाती हैं। तो उसी के बेसिस पे हम फ्लावर को ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कह सकते हैं। क्लियर। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, हम फ्लावर को डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कि हम अगर किसी फ्लावर बनाते हैं, उस फ्लावर को हम किस तरीके से कितने भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड द सिमेट्री। तो चलिए उसको आगे देखते हैं। यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग फ्लावर इनटू द 2, 3, 4 हाफ्स, तो उसमें इक्वल पोर्शन आना चाहिए उन सभी हाफ में। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर डिवाइडेड द फ्लावर्स इनटू ये रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री एंड असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल तो बहुत ही आसान है, जिसकी कोई सिमेट्री हो ही नहीं सकती, जिसको हम डिवाइड ही नहीं सकती, या हम जिसको 2 भागों में या 2 हाफ्स में, 3 हाफ्स में इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते, देन इट इज कॉल्ड द एसिमेट्रिकल असिमेट्रिकल फ्लावर्स। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, फ्लावर्स कैन बी बाइसेक्ट। जब हम इसको तोड़ेंगे या इसको बांटेंगे तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये इंटू 2 सिमिलर हाफ में, देन अलोंग 2 और मोर प्लेन। ये जो फ्लावर होते हैं इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ये फ्लावर्स जब हम डिवाइड करते हैं इस फ्लावर्स को फ्रॉम द एक्सिस प्लेन से, एक्सिस प्लेन में मतलब बीच में से जब हम किसी चीज़ को गुजार रहे हैं, तो वो फ्लावर चाहे हम किसी तरीके से गुजारें बट रेडियल प्लेन से जाना जरूरी है, देन द फ्लावर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, इट इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। ओके, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लावर। जब हम इस फ्लावर को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये फ्लावर कितनी आसानी से हमको मेन एक्सिस कौन सा है, दिस इज द मेन एक्सिस। ये मेन एक्सिस से होकर हम जब डिवाइड करेंगे तो दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, इट इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। एंड द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स में ये रेडियल सिमेट्री होती है उनको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, हम इनको क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि मस्टर्ड, एग्जाम्पल किस किस में पाए जाते हैं, जैसे मस्टर्ड का फ्लावर है, मस्टर्ड है, दतूरा है, मस्टर्ड है, दतूरा है, और भी चिली है, चिली का फ्लावर्स भी इसी तरीके से होते हैं जिसमें कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इन फ्लावर्स को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स भी बोलते हैं। ओके, और फ्लावर्स कैन बी बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल हाफ अलोंग 2 और मोर हैविंग सिमिलर पार्ट्स रेगुलरली अरेंज्ड अराउंड ए सेंटर। जब हम
इन सबको सेंट्रल एक्सिस से जब पास करेंगे या डिवाइड करेंगे, देन द फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ. इट इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री एंड द फ्लावर इज कॉल्ड द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. अब हम चलते हैं बाइलेटरल फ्लावर्स. बाइलेटरल फ्लावर्स को हम इस सेंट्रल एक्सिस से पास करके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन हम किसी भी एक्सिस से सेंट्रल एक्सिस से पास नहीं करा सकते. ये केवल फ्लावर्स केवल और केवल बीच में ही डिवाइड होते हैं, लाइक दिस. इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लावर. ओके, इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लावर. अब ये फ्लावर है, हम इसको ऐसे करा सकते हैं? नो. इसको ऐसे इस तरीके से सेंट्रल एक्सिस से पास करा के किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं. टू इक्वल पार्ट में नहीं कर सकते. वन ओनली पार्ट विल बी देयर व्हेनेवर वी डिवाइड इट in between and the plane is passing through the central axis. तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा. इट इज बाई मीन्स टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में. whenever beside a flower, then the flower is divided into two equal part, only two equal part by one plane. एक ही प्लेन से जब हम काटेंगे. ओके, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल. और इन फ्लावर्स को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं हम इनको. ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है पी फ्लावर. एग्जाम्पल है पी फ्लावर में ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं. बाइलेटरल सिमेट्री इज फाउंड देयर. अब इसकी तो कोई सिमेट्री ही नहीं हो सकती, एसिमेट्रिकल. इसमें हम डिवाइड ही नहीं कर सकते दो इक्वल पार्ट में. और इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ, जो मैंने लिखा है. एग्जाम्पल है कैना इंडिका. एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है कैना इंडिका. ओके, ये एक एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, बहुत है आपके लिए. अब हम इसको कैसे डिवाइड करें? इसको डिवाइड करेंगे, हाफ नहीं होगा. इसको इस तरीके से, इसका तो पहले सेंट्रल एक्सिस ही ढूंढना पड़ेगा. सेंट्रल एक्सिस कहाँ है? वो ही नहीं दिख रहा है. और जब सेंट्रल एक्सिस ही नहीं दिख रहा है, देन हाउ कैन वी डिवाइड इट into two equal part? Then this type of symmetry is called the asymmetrical flower. asymmetrical symmetry मतलब जिसकी कोई सिमेट्री हो ही नहीं सकती, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते. ओके, तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री. अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो होगा टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरी.